चांदा एसी पोल्ट्री फार्म में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। आज दोस्तों मैं बताऊंगा कि एसी पोल्ट्री फार्म और ओपन फार्म में फ़र्क क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक यही है मैन कि जैसे एसी पोल्ट्री फार्म इन्वायरमेंटल कंट्रोल, इसकी फुल फॉर्म होती है और हिंदी में बिल्कुल बोले तो पर्यावरण नियंत्रण। मतलब पर्यावरण नियंत्रण का मतलब ये है कि आसान भाषा में इसको कन्वर्ट करें तो कहने का मतलब ये है कि अपने हिसाब से फार्म का टेम्परेचर या मौसम अंदर का सेट कर सकते हो। जैसे कि गर्मी, फार्म के अंदर बाहर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग अंदर अपने हिसाब से रख सकते हैं, या ठंड बहुत है तो रख सकते हैं। तो यही सब इसमें इसी पोल्ट्री फार्म में होता है। आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप लोगों को क्या होता है कि ये पैनल होता है। ये पैनल, ये हमारी डिस्प्ले लगी है। जैसे यहाँ पे अभी ठंड का मौसम चल रहा है, तो ठंड के मौसम पे यहाँ पे अंदर हम अपनी जो ब्रूडिंग है वो हमारे पास डीजल ब्रूडर है, उनसे हम ब्रूडिंग करते हैं। मान लो आज हमारा जो बच्चा है वो लगभग 16 दिन का हो गया, 16-17 दिन का। तो हमें आज मान लो 28 से 27 और 26, मतलब इनमें कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं है। टेम्परेचर मान लो हमें 27 या 28 चाहिए, तो अभी 26.5 है, मान लो अंदर हम ब्रूडिंग कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या होता है कि इसी पोल्ट्री फार्म में मेन कंट्रोल ये पैनल होता है। यहाँ से हर चीज ऑटो पे लगा सकते हो। जैसे इसका जो टेम्परेचर होता है सब यहीं से कवर होता है। इसमें जो पीछे एक फैन बड़े बड़े लगे होते हैं, आप लोग पीछे वीडियो में बता चुका हूँ। फैन आपको लोगों को हमने दिखाया भी, आज भी दिखा देंगे, कोई वो बात नहीं है। यहाँ से जो है फैन जो है वो इसके अपने आप चलते हैं। फिर मान लो यहाँ पे मुझे टेम्परेचर 27 चाहिए, 27 चाहिए, तो 27 यहाँ पे हमने सेट कर रखा है अपना। ज्यादातर इसी पोल्ट्री फार्म या कोई सी पोल्ट्री फार्म हो, 26 और 27 टेम्परेचर लास्ट में ज्यादातर चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये सारे पंखे ऑटो पे लगा देंगे। ऑटो पे लगाने के बाद में ये क्या है कि टेम्परेचर जैसे ही मान लो 27 सेट किया है, 27 से ऊपर एक पॉइंट भी ऊपर जाएगा तो पंखा अपने आप चलने लगेगा। ठीक है, और मान लो डाउन हो जाएगा, 27 पे आ जाएगा तो पंखा अपने आप बंद हो जाएगा। जब ज्यादा गर्मियां होती हैं तो गर्मियों में क्या होता है कि यहाँ जो पहला वाला जो हमारा ये बटन लगा हुआ है, ये क्या नाम, ये कूलिंग पैड इधर दिखाइए। ये कूलिंग पैड, इस पर पाइप लगे होते हैं, बाहर से आप लोगों को दिखाऊंगा। इससे पाइप लगे होते हैं, उनसे पानी आता है, फिर नाली में जाता है। बाहर टैंक हमारा बना हुआ है 6x6 का, उसमें फिर जाता है एक मोटर, उसमें वाटर प्रूफ पड़ी हुई है। फिर कूलिंग पैड पे पानी आता है, फिर जाता है। तो ये प्रक्रिया चलती है। इससे क्या टेम्परेचर एक बार हमारा मुर्गी फार्म का बिल्कुल कंट्रोल हो जाता है। इसमें इसी पोल्ट्री फार्म में मोटिलिटी जो है उसके ओपन फार्म के मुकाबले बहुत कम होती है, मतलब हाफ ये समझो। वो जैसे उसमें मान लो 6% हुई तो इसमें 3% होगी। बाकी मान लो थोड़ा बहुत कभी बीमारी आ जाती है बाई चांस, तो ज्यादा कम ज्यादा हो जाती है, वो अलग मैटर है। दूसरी ओपन सेट में क्या होता है, ओपन सेट में जो है वो टेम्परेचर से बाहर से लोग पर्दे लगा लेते हैं अपने हिसाब से। पर्दा इसे डाउन कर दिए, नीचे कर दिए, डाउन कर दिए, नीचे कर दिए, तो इस प्रक्रिया से अपने फार्म का टेम्परेचर सेट करते हैं। दूसरी चीज, मेन पॉइंट इसी पोल्ट्री फार्म और ओपन पोल्ट्री फार्म में क्या फर्क होता है आप लोगों को बताऊंगा। जैसे इसी पोल्ट्री फार्म, मान लो हमारा ये इसी पोल्ट्री फार्म है 250 फुट लंबा और 45 फुट चौड़ा। पहली बात तो ओपन फार्म इतना चौड़ाई में नहीं बनेंगे, लंबाई में आप बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन चौड़ाई इतनी नहीं बनती है 30 फुट। बहुत ज्यादा अगर कोई माइंडेड आदमी तो बहुत ज्यादा 35 फुट बना देगा, लेकिन बहुत ज्यादा 30 फुट के बनते हैं। तो मान लो ये, अगर मान लो तो ये भी अगर ओपन सेट इतना बड़ा है, तो ओपन सेट में 1.25 से बच्चे डाले जाते हैं। 1.5 मतलब 1.25 फुट से बच्चे चाहिए होंगे। मान लो जैसे 1.25 गुणे, मान लो मेरे पास 11 है, 250 गुणे 45, तो इसमें 11,250 फुट एरिया हुई है। अब क्या है इस एरिया में, अब हम भाग कर देंगे ओपन फार्म की 1.5, 9,000 बर्ड में डालेंगे। अगर ओपन सेट इतना बड़ा कोई बना ले, हालांकि इतनी चौड़ाई में नहीं बनाएगा, तो इसमें 9,000 बर्ड आएंगे। और यहाँ के हालांकि इसमें क्या होता है इसी पोल्ट्री फार्म में, इसमें जैसे 11,250 एरिया हमारी बनी थी, भाग 0.8, इससे बच्चे डाले जाते हैं इसमें। ये मतलब इससे कभी कम नहीं डाले जाएंगे, हालांकि सर मतलब ज्यादा 7.5 से भले डालते, इससे कम नहीं डाले जाएंगे। कितने बड़ा है, 14,062। हालांकि ओपन पोल्ट्री फार्म में क्या होता है कि ज्यादातर लोग इसे डालते हैं, 11,250 है तो 0.75 से बच्चे डाल देते हैं, कोई 70 से भी डालते हैं। 15,000 बर्ड, 15,000 बर्ड का ये फार्म बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें चलेगा। अब कहा 9,000 बर्ड और कहा 15,000 बर्ड, 6,000 बर्ड का फर्क आया। तो सबसे पहले तो यहीं पे आ गया 6,000 बर्ड का फर्क। 6,000 बर्ड इसमें ज्यादा आएंगे, उसमें 6,000 बर्ड कम आएंगे। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज क्या है कि इसमें जो है दोस्तों ऐसा होता है कि ओपन सेट और वो क्या नाम इसी पोल्ट्री फार्म में, कि इसी पोल्ट्री फार्म में जैसे आपका बेड मैंने बताया कि ज्यादा पड़ता है। मान लो इसमें जितना बड़ा ये फार्म है 250 फुट बाई 45 फुट, इसमें लगभग 15,000 आराम से बच्चे आ जाएंगे। हालांकि हमने 16,000 भी एक बार डाले थे, लेकिन 15,000 कोई दिक्कत नहीं है।
ओपन सेट में यही अगर गुणा भाग किया जाए तो क्या नाम 9,000 वाट्स आएंगे इतने बड़े फार्म में, तो 6,000 वाट का फर्क आया। नंबर 2 इसमें क्या होता है कि इसी सेट में क्या होता है कि बच्चे को बराबर टेम्परेचर मिलता है। इसकी वजह से अगर ओपन सेट के मुकाबले देखा जाए तो इसमें लगभग 100, 200, 300 ग्राम का फर्क आता है। जैसे कोई अच्छा अगर फार्मर ने कर लिया ट्रीटमेंट तो 300 ग्राम का फालतू से बेड निकलेगा उतने दिन में, नहीं तो 200 ग्राम तो निकलेगा निकलेगा, उसको प्रॉपर क्या नाम है टेम्परेचर मिलता है। तो एक दो बेनिफिट ये हो गए कि तो बढ़ जाता है, और इसका एफसीआर जो है एसी सेट वालों का थोड़ा अंदर आता है ओपन सेट वालों के मुकाबले। जैसे 4-5 पॉइंट हमेशा अंदर आएगा, क्योंकि इसमें जो है वर्ड को प्रॉपर हर चीज जो बॉडी को चाहिए होता है वो मिलता है। जैसे बच्चे को टेम्परेचर दिन बाई डे जो चाहिए होगा वो डे बाई डे मिलेगा। दूसरी चीज जैसे होपर है यहाँ पे हमारे, आप लोग को अभी दिखाऊंगा कि पीछे जो है वो लगा है दाना ऑटोमेटिक चलता है। तो इसे होपर में ये दाना भरा हुआ है, ये चाहे फार्मर सो जाए या कुछ भी कर ले तो क्या होता है कि इसमें अपना आप दाना चलता रहता है। डब्बे में जो डब्बे होते हैं यहाँ पे एक बार दिखाइए। अभी ये डब्बे जो है मेरे, ये इधर जितने बच्चा है उधर डब्बे अभी दिखाऊंगा कि डब्बे जो हैं उसमें दाना अपना प्रॉपर रहता है। ये सर निप्पल लाइन पर, ये तो निप्पल लाइन तो कुछ लोग ओपन साइड में भी रखवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है वो रखवा लें। उसमें जो पानी प्रॉपर मिलता है, आपको टंकी पे पानी देना है, हॉपर में दाना रखना है, दो चीजें हो गई। दूसरी चीज यही सब फर्क अगर देखा जाए तो काफी फर्क है ओपन और ओपन फार्म में और इस फार्म में। दूसरी चीज है कि ओपन फार्म वाले जो है, वीडियो इसमें क्या होता है कि आप लोगों को बताया कि देखो इसमें हमारा दाना है, ठीक है, दाना चल रहा है इसी साइड में। इसी साइड में हर चीज ऑटोमेटिक होती है, दाना ऑटोमेटिक, पानी ऑटोमेटिक, इसका टेम्परेचर ऑटोमेटिक, हर चीज ऑल टोटल ऑटोमेटिक होती है। इसलिए ये बोला जाता है इन्वायरमेंट कंट्रोल, मतलब अपने आप टेम्परेचर को कंट्रोल करना, इसकी फुल फॉर्म होती है इस सेट की। तो इसी सेट जो है वो जैसे पैसा तो इसमें ज्यादा लगता ही है, वो तो आप लोग सबको पता है कि इसी सेट में कहीं ओपन सेट के मुकाबले बहुत ज्यादा पैसा लगता है, लेकिन तो फार्मर भाई को, मेरे फार्मर भाइयों को बहुत ज्यादा आराम है। दूसरी चीज है इसमें लेबर बहुत खर्चा कम है, जैसे आपके 2 लेबर हैं एक ट्रिप, तो इसमें आपका फार्म चलता रहेगा। एक सेट के लिए 2 लेबर प्रॉपर बहुत है, इसमें कोई ज्यादा काम नहीं है। शुरू में 2-3 दिन तक या 4 दिन तक वही मैनुअल डब्बे ये जो लगते हैं ये रखे हैं हमने, कब के निकाल दिए हैं, और उसके बाद में सारा फिर ऑटोमेटिक हो जाता है। उसमें हॉपर में दाना डालना होता है और पानी ऑटोमेटिक चलता है। चले आओ एक मिनट। जैसे जैसे हमारे वर्ड जो हैं बड़े होते हैं तो क्या होता है कि ये हमारा ये लगा है, ये लगी है, गिर रही है, बीच में लगी, बिल्कुल ये बीच में लगी होती है। तो ये जैसे मान लो हमारा बर्ड अभी नीचे था, तो ये हमने फिर इसको यूं करके ऐसे करके ये उठा दिया था, ये उठने लगा है देखो। तो जैसे बर्ड 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 जो है हमारा बड़ा होता रहता है, वैसे ही इसको उठाते रहते हैं। पानी वाले में भी ये मतलब रेड कलर का ये लगा हुआ है, यहाँ से हम फांस के यहाँ से ये लगा हुआ है, देख लो आप लोगों को। ये जो इससे उठाते हैं, क्या नाम, ये हम उठा देते हैं पानी वाला, ये ऊपर आखिर से लेकर और लास्ट से लेकर ऊपर पूरा उड़ जाता है। इसमें जैसे आप लोगों ने आगे देखा होगा होपर है, होपर भी पूरा उड़ जाता है। तो जैसे जैसे बड़ा होता रहता है, जैसे हम किसान भाई फार्मर भाई अपने उठाते रहते हैं। तो ये इन चीजों की बहुत ज्यादा आराम है। जैसे मेरे पीछे फैन लगे हुए हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये फैन लगा हुआ है, ये भी ऑटोमेटिक ही चलते हैं, मतलब अपने आप सेट कर दिया टेम्परेचर। जैसे मैं बता चुका हूँ फाइनल में, टेम्परेचर अपने आप सेट कर दो तो अपने आप चलते रहते हैं। इसका जो है कंट्रोल पीछे लगा हुआ है, मतलब 4 इसके पीछे मोटर पड़ी हुई है, इसके अंदर एक छल्ला ऐसा वो पड़ा होता है, वो इसको घुमाता है, रिंग पड़ा होता है वो घुमाता है और वही दाना ले जाता है आगे के लिए। इसमें पीछे 4 मोटर लगी, आप लोगों को दिखाता हूँ, दिखा देते। तो जैसे मैंने बताया ये डब्बे, ये जो अपने आप बढ़ता है, ये सेंसर लगा होता है इसमें, ये इधर से दिखाना, ये सेंसर लगे होते हैं हर तीसरे डब्बे में, सेंसर लगे हैं। जैसे ये इनकी डोरी यहाँ, ये मोटर है पीछे, ये आप लोग देख रहे हो कि ये मोटर लगी हुई है। इस मोटर का यहाँ से ये होता है, ये देखो आप लोग करीब से देखा, जैसे ये ऑटो पे है, जैसे ही इस डब्बे में दाना खत्म हो जाएगा और डब्बे में दाना खत्म होगा, ये अपने आप चल जाएगा। हालांकि मैं आप लोगों को 1 मिनट के लिए मैनुअल चला के दिखाता हूँ, एक बार दिखाइए उधर। ये जैसे अभी दाना में मतलब है तो चल नहीं रहा है, एक बार करीब ले जाइए इधर को, ये देखो ये चलने लगा है, ठीक है। हालांकि ये मैनुअल चलाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये देखो पीछे दाना निकलने लगा है। ये मैं मैनुअल बंद कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऑटो पे लगा है। ऑटो का मतलब ये सेंसर के इस डब्बे का दाना खत्म हो जाएगा, बच्चे खा लेंगे तो ये अपना आप चलता रहेगा। ऑटो मतलब ये होता है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को बताया कि ओपन फार्म और एसी सेट में क्या क्या फर्क है। जैसे पहला नंबर क्या है कि इसमें जो है इसके मुकाबले चूजे ज्यादा आते हैं। दूसरी चीज है कि इसमें जो है मोटिलिटी
मोटिलिटी जो है इसके मुकाबले ओपन सेट में ज़्यादा होती है, इसमें कम होती है। नंबर 3, इसमें क्या नाम है, बच्चे की ग्रोथ मतलब मान लें टेम्परेचर बराबर मिलने के चक्कर में 100-200 ग्राम ज़्यादा होता है, उसमें कम होता है। यही फ़र्क है, दूसरी चीज़ इसमें पैसा ज़्यादा लगता है, लेकिन एक बार अगर आप पैसा लगा देंगे, तो ये इनकम जो है काफ़ी दिनों के लिए जनरेट होगी। ये फार्म जो है काफ़ी दिनों के लिए मतलब बन जाता है, 50 साल भी चल सकता है, 60 साल भी चल सकता है। एक बार पैसा लगेगा, उसके बाद हमेशा इनकम आएगी। आज के लिए इतना काफ़ी, वेलकम।